ओम शांति। 11 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाबा का परिचय देवें। नंबर 2, बुद्धि में यह निश्चय बैठा रहे कि पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़े, अपना सौभाग्य ऊंचा बनाए। बाबा की तो श्रीमत है, बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो कल घर में बैठकर मुरली सुनो। नंबर 3, अपने को आत्मा रियलाइज करना है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, बाबा भी छोटी सी बिंदी है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा बाप कोई बड़ा है। अलग का मतलब होता है हम जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। वरना मैं आत्मा भी बिंदी और शिव बाबा परमात्मा भी बिंदी। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। हम शरीर लेते और छोड़ते हैं और शिव बाबा को तो एक ही बार शरीर लेना है जब हमारा उद्धार करना है, यानी हम आत्माओं को कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जाना है। नंबर 4, तुमको यहाँ पवित्र बनना है। पवित्र भी बनना है, गृहस्थ में भी रहना है। वह सन्यासी सन्यास करते हैं, लेकिन कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता है। कर्म सन्यास तो तब हो जब यह देह ही ना रहे। बाबा ने कहा यह कहना झूठ है, मैं कर्म सन्यासी हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। नंबर 5, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं ईश्वर है। परमात्मा स्वयं रजिस्टर देखता है कि कौन 8-10 दिन आता है। कोई नहीं भी आते हैं तो वह लिखते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली तो पढ़ता है या नहीं, ये बाबा सब चेक करता है। इसलिए किसी भी हालत में मुरली जरूर पढ़ो। कहा जाता है ना, जप साहेब। सुखमनी में छोटे छोटे शब्द होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। तुम समझते हो उस पढ़ाई से क्या प्राप्ति है और इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति है। नंबर 6, तुम्हें तीनों लोकों को यानी तीनों कालों को भी समझना। ये स्थूल वतन है, इसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, फिर मूल वतन है। स्थूल वतन जहाँ पर हड्डी मांस के शरीर, बोलचाल की भाषा। सूक्ष्म वतन जहाँ इशारों की भाषा। और मूल वतन जहाँ केवल आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा इसको अच्छी तरह से समझना है। नंबर 6, बाबा ने कहा देखो तुम बाप के बने हो तो सब धर्मों को भूलो, मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं मैं आया हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। तुम्हें सुख धाम ले चलने आया हूँ, सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। यह बातें तुम रोज रोज याद करो, रोज रोज बोलते रहो, समझते रहो तो तुम्हारी बुद्धि में आ जाएंगी। नंबर 7 पॉइंट है, जैसे मिलिट्री के कमांडर्स होते हैं आपस में मिलते हैं तो तुम बच्चों को भी आपस में मिलना चाहिए, राय करनी चाहिए, तुम्हारा आपस में प्यार होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर बनते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तुम भी तो लक्ष्मी नारायण बनते हो, तुम्हें भी आपस में प्यार से चलना चाहिए। नंबर 7, तुम्हारी युद्ध केवल रावण से है, किसी और से नहीं है। कहा जाता है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है, दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बात को नहीं समझा तब तक लिख करके देते हैं, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है। जंगली तोता आया और गया, अलफ को समझना है। नंबर 8, बाबा कहता बच्चे तुम मुझे याद करो। बच्चे कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अरे फुर्सत कहाँ चली गई? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती होगी। माया भी बड़ी जबरदस्त तीखी है जो तुमको बाबा को याद करने का समय ही नहीं देती। तब तो कहते हैं बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारा दिन 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, माया का कहना मत मानो। नंबर 9, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ क्यों चली जाती है? इतना बुद्धि में धारण क्यों नहीं होता है? जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो वह 1 घंटा बाबा को याद करते बुद्धि बाहर में चली जाती क्यों? चेक करो।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि जाती तो है। नंबर 10, बाबा को कितना प्यार से याद करते हो ये चेक करो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलव्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को परम प्रिय मोस्ट बिलव्ड नहीं कह सकते। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी बाप टीचर गुरु को भूलो मत। बाबा गाइड भी है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। बाबा ही हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राजऋषि का कहाँ भी चाहे अपने मन, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन, बुद्धि, संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना अर्थात राजा के साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाबा को अपना आधार बना ले। स्वमान, मैं राजऋषि हूँ।